शैतान हर उ चीज के विरुद्ध होते जो धर्म, शांति, आनंद, माया, उदारता, करुणा, दया ले संबंधित होते। उ उग्रता ले हमर एमे से कोनो पहलू में प्रगति के विरोध करते, या जब हमन करथन कोनो तरह के आत्मिक तरक्की हमन जान नहीं सकथन। कैसे कतका झन होही जेला दुश्मन ह आय से रोके होही आज इस सभा में। जी हाँ, ओमन आय चाहत रहीस। मोर सलाह मानो, कृपया अतेक समझदार बनो कि ई सप्ताह ई विजय में गौर करो और अब भी एक फैसला करो। शैतान में एमे से हर सभा में जाऊं, चाहे मोला चलना पड़े, चाहे मोला टैक्सी में जायल पड़े या रेंगना पड़े, मोला परवाह नहीं। चाहे मोर हर मितान मोर संग चले से इनकार कर दे, मैं जरूर जाऊं। काबर की यदि आप सोचते हो कि वो आपकी राह में फूल बिछाई, अब गलत हो। आज सुबह जब मैं कोशिश करे हूँ अपन दाहिनी आँखी में लेंस लगाए के, मोला 6 बार निकाल के फिर से लगायल पड़ीस। मैं कहूँ कोशिश कर ले अपन ला थका देव शैतान। काबर की मैं ई सप्ताह परेशान करे जाए की अपेक्षा करता हूँ। मोर संग कतको बार ऐसे होत रही थे। ई तरह के बात ला प्रचार करे के साहस चाहिए भाई, सच्ची प्रचार करे के साहस चाहिए ई बात के। आमीन। अब हम जब अपन दुश्मन संग अपन लड़ाई लड़थन, हम मतलब सुरता रखना है कि हमन लड़थन विजयी होए बर नहीं, बल्कि विजयी हो के ई लड़ाई और रन ला पूरा तरह ले बदल दे के। यदि हमन समझथन कि हमन कोनो तरह ले विजय प्राप्त करे के कोशिश नहीं करथन, हमन पहली ले विजयी हो चुके हवन और अब हमन केवल शैतान ला ई बतावथन। मैं सचमुच महसूस करता हूँ कि मैं पराजित और हार चुके हूँ। मैं टूटे और बुरा हाल में हवाऊं। मैं नहीं जानत रहे हूँ कि मोर में रहे वाले ओकर से महान हवे जो दुनिया में रही थे। हमन कुछ वचन ला देखे वाले हवन, काबर कि मैं आपला कुछ दिखावल चाहता। यूहन्ना 4:4। हमन हर बखत ही बच्चन के उदाहरण देत रहतन, फिर ओला देखे के बड़। हे बालक, तुमन परमेश्वर के हवा, तुमन ओकर संपत्ति हवा और तुमन पहली ले ओकर ऊपर जय पाए हवा। काबर की जे तुमन में हवय उ ओकर से जे संसार में हवय बड़े और शक्तिशाली हवय ओकर से जे संसार में हवय। आप पहले ले आप सबों ने यदि यीशु आपके मुक्तिदाता और प्रभु हवय, आप पहली ले शैतानी ताकत ला पराजित करके विजयी हो चुके हवो। काबर की उस सब ले महान हवय। ई नहीं कि शायद मैं कोनो दिन हरा दूँ यदि बड़ कोशिश करूँ। काबर की जे तुमन में हवय उ ओकर से जे संसार में हवय बड़े हवय हो। यदि सच हवय तो मोला ये सब समस्या काबर हवय। मोला गलत मत समझ, में जानता हूँ कि हमार समस्या दर्दनाक हो सकते, पर हमन ला अपन समस्या ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। हमन ला इसलिए करल चाहिए, हमार समस्या अतेक महत्वपूर्ण नहीं होते जतेक हमार व्यवहार जब हमन ओकर से गुजरथन। का आप मन में से कोनो हमला सुनिस? हमार समस्या अतेक महत्वपूर्ण नहीं जतेक हमार व्यवहार होते जब हमन ओकर से होके गुजरथन। काबर की परमेश्वर हमन ला जो शक्ति दे हवाए उ है कठिन परिस्थितियां मन से गुजर के और उ दौरान पवित्र बने रह के। तेकर सेती मैं कहतो, जब तुमन ला समस्या हवे दान देत रहो, आशीष देत रहो, कोनो दूसर बार कुछ करत रहे। कारण कि माया एक आत्मिक युद्ध हवे। ये एक सब ले उच्च तरह के आत्मिक युद्ध हवे। जब आपला महसूस हो कि कोनो आपला बड़ दुख पहुंचाइस है, आपके रोम रोम लहूलुहान और जख्मी हवे, आप उद्देश्य पूर्वक जाके कोनो दूसर बर कुछ करत हो। ये बिल्कुल ऐसने है जैसे शैतान ला घायल करना, शैतान के दांत खट्टे करना। रोमियो 8:37 हमो सबो जानथन, हमन मसीह के द्वारा जयवन मन से बढ़कर हवन। ये नहीं कि हमन हो सकथन या शायद होबो, हमन जयवन से बढ़कर हवन। जयवन से बढ़ के वो स्त्री होते जेकर विवाह एक ऐसे पुरुष संग होइस जे पैसे कमा के घर लाथे और जेला उड़ात हवय। जयवंत ले बढ़ के होए के यही अर्थ हवय। एक चुटकुला रहीस बने हुई हंसू तो। कुरुसिया मन ला 1:13 उही हा हमन ला छुड़ा के हमन ला अपन पास खींचे हवय।
ई नहीं कि शायद कि ओ कोनो दिन खिंचही, उही हा हमन ला अंधकार के वश ले छुड़ा के अपन प्रिय पुत्र के राज्य मां प्रवेश कराइस लिखे है। उही हा हमन ला अंधकार के बस ले छुड़ा के अपन प्रिय पुत्र के राज्य मां प्रवेश कराइस। ई बने हवय। एकर अलावा लूका 10:14 एक अब्बड़ उत्तम वचन हवय। देखो जेकर अर्थ हवय, ध्यान से देखो, बड़े विस्मय के चिन्ह ला एकर अर्थ हवय। वो हा थोड़किन जोर से कहे होही, देखो। परमेश्वर मानो इशारा करथे, मैं हा तुमन ला सामर्थ अउ अधिकार दे हवं। ई नहीं कि शायद कोनो दिन दुहू यदि तुम बने बने रहू। मैं हा तुमन ला सांप अउ बिच्छू मन ला रोंदे के अउ शत्रु के सब्बो सामर्थ ओकर करा हवय। फिर ताकत अउ काबिलियत पर अधिकार दे हवं अउ कोनो वस्तु से तुमन ला कुछु हानि ना होही। ई मन कहत फिरव कि दुनिया बड़े बुरे हाल में हवे, कुछ नहीं हो सकते, कोनो कुछ नहीं कर सकते। मोर गोड़ सुरता रखो, हमन उ लड़ाई जीत सकथन जे होवा थे। ई तरह ले कि हर जन जे अपन ला यीशु मसीह के चेला बुलाए, यदि उ दुनिया के अपन छोटे से हिस्सा में जाही और अपन प्रकाश चमके दिही। यदि हमन ऐसने नहीं करबो त एकर आशा नहीं रही। हमन युद्ध में कभो विजयी नहीं होबो यदि हमन गिरजा में बैठ के हर रविवार सुबह ढेर सारा वचन सुनबो पर अमल नहीं करबो। औ उ अविश्वासी मन के का करबो? ओमन ला माया द्वारा राज में लाओ। हमन भटकाए हुए के सेवा द्वारा ओमन ला जीतथन। लोग मन बहस नहीं करथे, लोग मन बहस नहीं कर सकते सच्चे अपरिवर्तित माया से, कभो नहीं। आमीन। असल में तक कठिन नहीं हवे, आपला केवल सोचे शुरू करना हवे। लोग मन के गोड़ ध्यान से सुनाओ। मैं आज आपके शहर में एक फर्नीचर के दुकान में रहा हूँ, एक दुकान जिमें सजावटी वस्तु और कुछ फर्नीचर रहीस और मोर करा स्टारबक्स कॉफी घलोक रहीस। वो व्यक्ति कहिस, ये कॉफी मोला दीवाना बना देथे। वो कहिस, मोला एक कप कॉफी के अतेक तलब होवा थे कि मोर से सहन नहीं होते। अब काबर कि मैं माया पर चले के अभ्यास करथों, ऐसने नहीं हो सकते कि मैं यहाँ आके तुमन ला सिखाऊं फिर खुद ना करूं। तेगर सेती मैं एक बात सोचो, एकर बर एक कप कॉफी जाके ले आओ। कापला कॉफी बहुत पसंद है हो के? हाँ बहुत पसंद हवे, एकर खुशबू देखो। मैं पूछा, आप कैसे कॉफी पीते हो? वो कहिस, जी बिना दूध के। तो मैं कहूँ, हमन कोने ले आप बर कॉफी मंगवावत हन? कहिस, नहीं 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 नहीं, आप मत करो। मैं कहूँ, मैं ऐसने करल चाहत हूँ। ओकर बाद उहा हमर संग आए लोग मन में से एक से हमर यहाँ होए के कारण पूछिस, तो वो ओला बताइस। तो वो कहिस, मोर ख्याल ले मैं आज वहाँ जरूर जाहूँ। मैं नहीं जानत हूँ वो यहाँ हवा या नहीं। आपला हैरत होही, लोग मन कतका आसानी से आपला स्वीकार थे यदि आप वैसने व्यवहार करतो जैसे होए के दावा करथो। मैं हाँ ओला शुभ समाचार के कोनो अंश या धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि एक कप कॉफी दे हवं। आमीन। मैं स्वीकार करतो कि मोला कॉफी के मामले में थोड़किन समझदार बनना हवे। मैं कनाडा के गली से गुजरत रहा, वहाँ एक व्यक्ति अपाहिज रहीस, भीख मांगत रहीस। तेकर बर हमन ओला कुछ पैसे देहन। मोर करा एक प्याला कॉफी और एक मीठा चीज रहीस जे मैं रेहो स्टारबक्स से। अक्सर जब मैं लेथन ओला थोड़ा सा खा के छोड़ देता हूँ। मोर करा का रहीस? शायद एक बिस्किट रहीस। हाँ जी। तो वो व्यक्ति हा कहिस कि आप सड़क के ऊपर ले मोला एक कप कॉफी ला के दियो। असल में हमन पहली ले वहाँ पहुँचे में देर होए वाले रहें, सो मैं कहूँ माफ़ करो, मैं जरूर ला देता हूँ। फिर हमन ला कहीं पहुँचे में देरी होवा थे, सो मैं कहूँ ले कहते ये बिस्किट खाए ला पसंद करहूँ।
तेकर सेती मैं ओला अपन बिस्किट देहूँ, बड़े खुश होइस में। हाँ, 5-6 कदम आगू बढ़े रहूँ जब प्रभु हम ओला महसूस कराइस कि मैं ओला कॉफी भी दे सकत रहूँ। अक्सर ऐसने होते। सच कहो तो दुख के बात हवे, फिर मैं हाँ व्यक्ति ला अपन कॉफी दे के बारे में सोचे भी नहीं, काबर की मोला कॉफी पीना रहीस और मैं बिस्किट नहीं खाना चाहत रहूं, फिर कॉफी ओला नहीं दे हाँ मैं। मोर सामने दू रास्ता रहीस, ओला अपन कॉफी दे सकत हो, ये रहीस दूध के सही मात्रा के साथ बने मोर पसंदीदा, या मैं ओला कॉफी ला के दे सकत रहे, चाहे मोला अपन पहुंचे में देर हो सकत रहीस, फिर मैं हाँ देर होए के जोखिम ले हवा। हमन सबो इसने होत हन, हमन ला देर से ऐतराज नहीं होते अगर कोनो कष्ट न होवे। आगू बढ़तन में देख सकथन आप ला एकर जरूरत नहीं हवे। शैतान ले हमर सुरक्षा की साधन हवे, ई परमेश्वर के वचन हवे। ऊ हवे एकर से जानना, एकर से मया करना, आज्ञा पालन और ओकर विरुद्ध इस्तेमाल करना जब ऊ तोर ऊपर वार करे। बाइबल में सबले बढ़िया उदाहरण लूका 4 में हवे। यदि आप सीखू नहीं परमेश्वर के वचन ला ऊंचा आवाज में बोल के ओकर द्वारा शैतान से युद्ध करना, आप जीवन में कभो विजेता नहीं बनहू। लूका 4 पवित्र आत्मा हा यीशु के मार्गदर्शन जंगल डहार करिस ताकि 40 दिन और रात तक शैतान ओकर परीक्षा लेत रहिस। ओकर सार्वजनिक सेवकाई के शुरू होए से पहली ई स्थापित करना जरूरी रहिस विजय के बारे में बात करना बढ़िया है। आपकी परीक्षा हो ही हर कोनो ला शत्रु संग लड़ना है। यीशु ला पवित्र आत्मा जंगल डहार ले गिस परीक्षा दे बर। परमेश्वर हा ओकर परीक्षा नहीं लीस, फिर शत्रु के सामने एक बात साबित करत रहिस और यीशु ला अनुभव के जरूरत रहिस। ओला हराए के हमन ला ई समझना चाहिए। सो लूका 4 आयत 3 से शुरू होते ई परीक्षा। और शैतान हा ओकर से कहिस शैतान बात करथे ऊ तरह ले जोर से नहीं जैसे हम मैं करत हूं। फिर वो आपके मन में विचार डालते हो, कतेक बार वो आपसे दूसर मन जैसे बात करते। जब पतरस यीशु से कहिस आप ला नहीं जाना चाहे, यीशु हम मुड़ के कहिस मोर सामने से हट शैतान। कतेक बार दुश्मन आपसे गोठियाही दूसर लोग मन के द्वारा, कतको बार ऊ लोग मन के द्वारा घलोक जे आपसे मया करथे, आपके परवाह करथे और ई भी नहीं समझते कि अनजाने में ओला इस्तेमाल करे जावत है दुश्मन द्वारा आप ला हतोत्साहित करे, दुखी करे और विनाश करे बर। तेकर सेती भाई और बहिनी हमन ला प्रोत्साहित करेल चाही, मनोबल बढ़ाएल चाही, चाहे ई आप बर स्वाभाविक होवे या नहीं। आप ला सीखना हवे जतका हो सके हर कोनो से बने बात कहिना, काबर के ऐसे लोग मन के कमी नहीं हवे जे मनोबल तोड़थे औरों ला नीचा दिखाथे। हमन ला प्रोत्साहित करना और मनोबल बढ़ाना चाहिए, चाहे ई आप बर स्वाभाविक हवे या नहीं, आप ला सीखना हवे। पवित्र आत्मा प्रोत्साहन देथे, मनोबल बढ़ाथे, हमर संग आके हमन ला शक्ति देथे ताकि हमन अगला स्तर तक पहुंच सकें। हमन ला प्रोत्साहन दे वाले बनना चाहिए। यदि ते परमेश्वर के पुत्र हस तई पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। ध्यान देव शैतान हा ओकर पहचान पर हमला करे रहिस। यदि ते परमेश्वर के पुत्र हस ताई पत्थर ला कह कि रोटी बन जाए, काबर की यीशु भूखा रहिस, वो पहली ले 40 दिन ले कुछ नहीं खाए रहिस। यीशु हा ओला उत्तर दिस की लिखे हवे कत का शक्तिशाली हवे कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रही बल्कि परमेश्वर के मुंह ले निकलने वाले हर शब्द द्वारा। फिर शैतान हा ओला दिखाइस दुनिया के सब्बो वस्तु ऊ ओला एक
ऊंचा पहाड़ में ले गिस और आँखी झपकने जतका देर में ओला जगत के सब वो बरसे वाले राज्य देखाइस। और शैतान ह कहिस, मैं हसबो अधिकार और एकर वैभव तोला दूहूं, सम्मान, भव्यता, श्रेष्ठता और विशेष कृपा देहूं। आपला लागथे कि शैतान आपला वस्तु के लालच नहीं दीही। वो आपके दफ्तर में ऊंचे पद के लालच दी ही, बसरते आप अपन नैतिकता से थोड़किन समझौता करहु। नौजवान टूरी ला वादा कराही फिल्म का काम दे के, यदि वो पत्रिका बर अपन नगन तस्वीर खिंचवाही। ऐसन होथे। मैं तुमन ला वो सब दी हूं यदि तुमन केवल एक बार मोर सामने झुकूं। मोला एक बार वाली लबारी से घृणा है। एक घाव, केवल एक घाव। शैतान कतका बार लोग मन ला फंसाथे, केवल एक घाव, आइंदा नहीं, परंतु केवल आज एक घाव। यीशु कहिस लिखे हवय कि ते अपन प्रभु, अपन परमेश्वर ला प्रणाम कर और केवल ओकर उपासना कर। मैं हा तोर सामने घुटने नहीं टेकूं, न एक घाव, न दू घाव, न ही आधा घाव। प्रणाम करूं केवल परमेश्वर ला। फिर तीसरा घाव शैतान है, ओकर से कहिस, यदि ते परमेश्वर के पुत्र हस तो अपन आपला इहाँ ले नीचे गिरा दे, काबर की लिखे हवय। अब शैतान पलट के ओला वचन के उदाहरण दे लागिस। का आप सोचे हो? शैतान वचन ला लेके ओला आपके जीवन में गलत संदर्भ में इस्तेमाल नहीं करही। विश्वास करो कर सकत है। तेकर सेती आप ला ये बात के बारे में थोड़किन सचेत रहना चाहिए। मोला आपसे कुछ सुने के जरूरत हवे। ओ ओ ओ ओ ओ एक कुछ समय तक नया मसीही मन बर काम करथे, पर हमन ला ओकर से समझदार बनना है। परमेश्वर संग अपन चाल के शुरू में मैं सचमुच सफल होत रहे हूँ। ऐसे करके कुछ अद्भुत काम करे मैं। मैं देव के पास जाता, परमेश्वर से ही मांगे रहे हूँ, देखो वो हमला का दे। देव कहते सचमुच ओला प्रभावित करना कठिन हवे। वह कहते वाह। फिर एक कुछ महीना तक ले चलिस, परमेश्वर मोर संग संबंधित साबित करे रहिस। तब मैं ओकर से कहत रहे, परमेश्वर मैं आपसे जानना चाहत हूँ, तुमन फिर हाथ पड़े हवे हे दुष्ट पापी। दोबारा करके देखत हूँ। आप जानते हो हमन कैसे होथन? हमन तब तक कोशिश करथन जब तक हमन ला अपन पसंदीदा नहीं मिलते। सच कहो ना? आप वो वादा के डिब्बा ला जानते हो ना? यदि आप वो निकालते हो जो पसंद नहीं होते। चलो दूसरा निकालत। आपला एकर से भली भांति जानना चाहिए जब शैतान एकर इस्तेमाल करेल कोनो गलत परिस्थिति में, तो आप तुरंत ओला पकड़ सकते हो। फिर शैतान है यीशु से कहिस, यदि ते परमेश्वर के पुत्र हवे तो आगू बढ़ो, कुछ करके दिखाओ, अपन ला साबित करो। याद रखो, आप आज आजाद नहीं होत हो जब तक ही नहीं जाने कि आप ला कोनो ला प्रभावित करे के कुछ साबित करे के जरूरत नहीं हवे। हमन ला बड़े आजादी मिले हवे जब हमन लोग मन ला प्रभावित करे के कोशिश ना करे होथन। यीशु कहिस, ये भी कहे गे है कि ते प्रभु अपन परमेश्वर के परीक्षा ना करना। वो कहिस, मैं तुहर कहे से इहाँ ले कोनो चमत्कारिक छलांग नहीं लगा हूं ताकि तुमन ला प्रभावित करो, चाहे मैं कर सकता हूँ। काबर की परमेश्वर कहे है कर परीक्षा झन लेवो, ओला प्रलोभन झन देवो। अब लूका 4 में थोड़किन आगू बढ़े पर एक दिलचस्प बात पढ़े। आयत 13 में आप एला देखो काबर की महत्वपूर्ण हवे। जब शैतान सबो परीक्षा कर चुकिस तब कुछ समय बर ओकर कराले चले गिस। कोनो अउ अनुकूल अउ उपयुक्त मौका मिले तक उ वहां ले चल दिस। वाह वाह, का लिखे है। आप एकर मतलब जानथो? उ कबो आपला अकेला नहीं छोड़ही। स्थायी रूप ले और पूरा तरह ले और कुछ समय बर दूर जाही। आप कबो ध्यान दे हवे कि प्रलोभन, परीक्षा और कष्ट कतेक घाव एक चक्र के रूप में आथे। एक समय पर कतेक कुछ गलत हो सकते। अतेक शैतान से आप ला थकाए के कोशिश करे बर बाइबल में कहे गए, शैतान संत ला हराए थकाए के कोशिश करथे। आप मन से कुछ झन मन आज ई सोच के आए रहिस,
बहुत हो गए परमेश्वर, मैं पूर्णतया हार गए हूँ, थक गए हूँ। और आज आप ये कहत हो बाहर जाओ, बहुत हो गई, इसमें जानते हो मैं कौन हूँ। मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। मोर में रहे वाले ओकर से महान हवे जे संसार में रही थे, पहली ले लड़ाई जीत चुके हवा, मैं जयवंत ले बढ़कर हवा। परमेश्वर मोर तरफ है। शैतान चाहते कि आप सुबह उठो निष्क्रिय बने रहो। मैं जॉस मार के सभा में जाए चाहत रहा, मोर बिल्कुल इच्छा नहीं होवत थे। काश मोर अकेला जाए के जाए मन नहीं है, काश मोला उपलब्धि मिलती। और शैतान कहते तू मन आलसी निष्क्रिय। और शैतान खुश होते, आई आलसी निष्क्रिय मंद उत्साह वाले हवा। हमन ला इच्छा के नहीं, दृढ़ता के जरूरत हवे। हर दिन जागे के पता होए चाहिए हमन मसीह में कौन हवन। यूहन्ना 17:11-12 के अनुसार हमन परमेश्वर के ज्ञान ले सुरक्षित रह सकथन। हमर सुरक्षा सच में परमेश्वर के ओकर बर धन्यवाद करथो जे जानथो। और मैं जानता हूँ मोला भी बहुत कुछ सीखना हवे, फिर सुरता रखो। मैं परिश्रम से 32 बरस तक ले एकर अध्ययन करे हूँ। मैं पढ़ पढ़ के घिस डाले हूँ, परमेश्वर के कृतज्ञ हूँ ओकर सेती मैं जानता हूँ। काबर कि हमन जतका ज्यादा मानथन, केवल किताबी ज्ञान है नहीं, न कोनो तरह के मनोवैज्ञानिक बकवास जेकर कारण आपला तक अपन ज्ञान ऊपर अहंकार होते, फिर उनमें से कुछ आपके जीवन में काम नहीं करते। जब आप सचमुच जानत हवो और अपन जीवन में एमे अमल करथो, आप शैतान के राज्य बर खतरा बनथो। जब आप सुबह जागथो, नरक थरथराथे, आप ला घबराहट होए के बजाय शैतान ला घबराहट होते। परमेश्वर के वचन एक तलवार हवे आत्मा के, और हमन ला सीखना हवे परमेश्वर के वचन ला कैसे इस्तेमाल करना हवे। परमेश्वर के वचन ला बोलो जोर से। मोर करा हमर साधन के टेबल में एक किताब हवे, ओकर नाम हवे द सीक्रेट ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड आउट लाउड। आप ला समझना है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन ला सुनथे, ओमन सुनत नहीं है शिकायत, भिनभिनाना, कुड़ना, निरर्थक बात, कड़वाहट, आंकना और निंदा। फिर जब आप कहे के शुरू करथो ये लिखे हवे और आप परमेश्वर के वचन ला बोलथो, स्वर्गदूत काम करे जाथे। मन एक रणभूमि हवे। शैतान आपके मन में हमला करथे। हमन लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, फिर वो परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली हवे और ढा सकत हवे, गढ़ ला ढा सकत हवे, तर्क ला, सिद्धांत और कल्पना ला, ये सब मानसिक दुनिया के बारे में गोठियावत है। रोमियो 12, इस संसार के सदृश ना बनो, फिर तुहर बुद्धि के नवा हो जाए से तुम्हार चाल चलन घलोक बदल जाए। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।